इसमें बार बार कहा जा रहा है कि आपको बिना ट्रायल के जेल भेज दिया जाएगा। ये तो नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है ना। बिना ट्रायल के कोई किसी को जेल नहीं भेज सकता। मैं तो कल किसी एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसमें पीनल प्रोविजन मतलब कानून के दायरे में लाने वाली कोई बात ही नहीं है, ये जो भी होगा कैंपस में होगा और कैंपस में ही खत्म हो जाएगा। मैं तो उस कमिटी के जो 10 व्यक्ति हैं उसके गठन पर भी बात होनी चाहिए। वो जो कमिटी समतामूलक स्थापना करने के लिए जो कमिटी बनेगी, जो शिकायत की सुनवाई करेगी, उसमें छात्रों का प्रतिनिधित्व भी है। ये कहीं उसमें नहीं लिखा हुआ है कि उसमें सवर्ण छात्र नहीं होंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को देख के मैं कह रहा हूं, उसकी मंशा जो भी हो, सरकार की जो भी गलतियां हो, जितने भी विशेषज्ञ हैं, सबको इस पर एक डिस्कशन करना चाहिए था सरकार को। वो सरकार से चूक हुई है कि छात्रों से बात करनी चाहिए। दूसरा, जितने भी SC ST OBC हैं उनको बात करनी चाहिए। SC ST तो पहले से ही प्रोटेक्टेड है, जैसा सर बता रहे हैं कि वो एट्रोसिटीज एक्ट में वो पहले से प्रोटेक्टेड इसमें OBC है। लेकिन इसमें जो एक बात ये कही जा रही है, ये मुझे कहीं दिखाई नहीं दी कि बगैर किसी सुनवाई के आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये बात कहां से आई, मैं इसको समझने का प्रयास करता हूं। बात ये है कि जो आक्रोशित वर्ग को भी वो कभी क्या कहना है, ये बैलेंस्ड नहीं है गाइडलाइन। उसमें दो बातें थी, क्योंकि इस पर आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप उस दिन नहीं थे डिबेट में कॉफी में, कि भाई जो आपने जांच कमेटी बनाई उसमें सारे वर्ग रख दिए सिवाय उच्च जाति के। नहीं, ये कहां, ये नहीं लिखा है उसमें। नहीं, मेंशन स्पेसिफिकली समाजों के नाम है सिवाय अपर कास्ट के। नहीं, जनरल कास्ट नहीं है। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि छात्रों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें होंगे, इतना ही लिखा है। SC ST OBC दिव्यांग महिला, ये लिखा है उसमें। तो महिला सवर्ण भी तो हो सकती है, लेकिन बाकी आपने इन लेटर लिखा। नहीं, और तो उसमें आप लिखते हैं कि एक जनरल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन भी होगा। एक तो ये बात थी। दूसरा, जो कि अगर कोई फर्जी फ्रॉड कंप्लेंट करेगा भाई कि सभी वर्गों का सभी वर्गों का एक चीज बताइए, महिलाओं के खिलाफ जितने भी अत्याचार होते हैं, यौन हिंसा के या यौन अपराध होते हैं, उसमें भी तो महिला रहती है ना कमिटी में। हाँ बिल्कुल रहती है ना। तो जिस वर्ग के खिलाफ हिंसा होगी उस वर्ग को प्रतिनिधित्व तो देना ही पड़ेगा। तो यही तो प्रॉब्लम है कि आपने मान लिया कि ये भेदभाव जो है केवल सवर्ण ही करेगा औरों का। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उच्च जाति के किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो सकता क्या? मैं भी यही कह रहा हूं, केवल कास्ट बेसिस पर नहीं, इकोनॉमिक बेसिस पर। आज इस समाज रूरल, एक कोई रूरल से आ रहा है, कोई शहर का है, उस बेसिस पर उसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। हमने तो ये भी देखा है कि जो पिछड़ी जातियों के लोग होते हैं वो भी वंचित जातियों के लोग में जानबूझ उन पर टिप्पणियां करते हैं। जो दिव्यांग होते हैं, शिकायतें ज्यादा जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांगों के बारे में हमने विश्वविद्यालय में इस तरह के बहुत सारे जुमले। यही तो कह रहे हैं, फिर आपने क्यों मान लिया कि यहाँ एक ही वर्ग करेगा? मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, अगर ये सारी जिन विसंगतियों की ओर आप इशारा कर रहे हैं या जिन विसंगतियों से सवर्ण छात्र समुदाय उद्वेलित है, उनके साथ अगर पहले बात हो जाती तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व होगा कि नहीं होगा, उसमें अगर ये मेंशन होता कि सवर्ण के 2 छात्र होंगे, है ना, तो ये समस्या। अरे दूसरा मुझे हो जाती कि इतना हंगामा हो गया, सुप्रीम कोर्ट को स्टे करना पड़ गया। भाई सरकार एक लाइन क्यों नहीं ये कह रही है कि हम देखेंगे इसमें, अगर कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि अति हो गई है तो हम इसको बैलेंस बनाएंगे, ये कह दे एक बार। वो भी नहीं कहा जा रहा है, कह दे कि रिव्यू करेंगे, रिव्यू करके हम एक बैलेंस्ड गाइडलाइन देंगे जिसमें सबका ख्याल रखा जाए। आप एक मिनट बस जी सर, आप ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रहे। जो मामले सब जुडिस्ड होते हैं उस पर सरकार की टिप्पणी की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन सरकार को ही मैंने तो आपसे पहले कहा, जो मामले सब जुडिस होते हैं उनमें कोर्ट में ही सरकार अपना पक्ष बड़ी जोरदार तरीके से नहीं रखा ना, लेकिन कोर्ट ने फिर सरकार के पास ही भेजा है कि आप इसको कीजिए। नहीं, कोर्ट ने नोटिस जारी किया, नोटिस कमेटी बनाने को कहा, तो फिर तो वो मामला सरकार के पास ही अल्टीमेटली गाइडलाइन तो सरकार ही लाएगी ना।